महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन शोध एवं अध्ययन केंद्र संस्था वाराणसी के तत्वावधान में कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित अंतर विद्यालयी और विश्वविद्यालय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता 8 सितंबर 2024 रविवार को नवरचना कॉन्वेंट स्कूल गीलेट बाजार में संपन्न हुआ। कक्षा 4 से BBFA तक के छात्र छात्राओं ने 4 भागों में प्रेमचंद की 4 कहानियों पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि व मुख्य निर्णायक पद में प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी ने प्रेमचंद्र जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया तथा संस्था सचिव डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव तथा उपाध्यक्ष BL प्रजापति ने अंग वस्त्र पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि ने प्रेमचंद्र जी के विचार और कहानी लिखने का जीवन उद्देश्य बताते हुए कहा कि छात्र छात्राओं ने उनकी कहानियों पर जो चित्र चित्रित किया है वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। छात्र छात्राओं ने इसके लिए काफी परिश्रम किया है, उनका प्रयास सराहनीय है। तथा कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कंचन सिंह परिहार व विद्यालय के निदेशक डॉक्टर राम सुधार सिंह ने भी छात्र छात्राओं के प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी तथा विशिष्ट अतिथियों ने प्रतियोगिता में विजेते छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किया। प्रतियोगिता में बनारस के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 130 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन शोध एवं अध्ययन केंद्र की सचिव हूँ। यहाँ ये वेन्यू लिया गया है नवरचना कॉन्वेंट स्कूल, जो बनारस का बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है। देखिए, ये तो चित्रकला प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है जो प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित है और इसमें 4 समूह हैं। 4 समूहों में अलग अलग कहानियाँ दी जाती हैं। जैसे प्रथम समूह में क्लास 4th से 6th है, उसमें सच्चाई का उपहार उनकी एक कहानी दी गई है। और जो 7th 8th 9th है उसमें बोध कहानी दी गई है। और फिर 10th 11th 12th है जो है उसमें बलिदान कहानी दी गई है। और जो चौथा समूह है हमारा 4th ग्रुप है वो BFA फाइन आर्ट्स के लिए है, उसमें निर्मला उपन्यास पर वो चित्रण करेंगे। फिलहाल अभी तो 130 बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, टोटल। कहाँ से आए? जैसे बल्लभ विद्यापीठ के हैं, नवरचना कॉन्वेंट स्कूल के हैं, संत अतुलानंद के बच्चे हैं। इस आयोजन में सरकार से कोई सहयोग? नहीं सर, कोई सहयोग नहीं है। एक नॉमिनल फीस में मतलब 25 रुपये मैंने रखे हैं और मुझे कोई इसमें उसके लिए नहीं है। ये समाज के एक उत्थान के लिए है और प्रेमचंद का नाम, उनकी कहानियाँ, उन्होंने जो अपनी कहानियों में चित्रण किया है गांव का, लम्ही अपने गांव के, वहाँ के जो पात्र उकेरे हैं और इतनी 500 के लगभग उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। तो कहानी सम्राट है तो उनकी कहानियाँ, उनका नाम बच्चों तक जाना चाहिए। बस देखिए, बच्चों का रुझान आजकल मोबाइल में ज़्यादा हो गया है, पढ़ने में कम हो गया है। मोबाइल में ऐसा नहीं है, मैंने सब यूट्यूब पर सब मैंने सर्च किया, सारी कहानियां हैं यूट्यूब पे है वो। लेकिन रुचि जो है ना आजकल बच्चों की थोड़ी सी बाहरी जो आकर्षण है उसमें ज़्यादा हो गया है। भाई पढ़ाने को तो देखिए इतने विद्यालय हर साल खुल रहे हैं और बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, विद्यालय भी चल रहे हैं, टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे पास भी हो रहे हैं, सब है। लेकिन एक जो पूरा ग्रोथ होना चाहिए, जो शिक्षा का समुचित बच्चों में ज्ञान होना चाहिए, वो बातें 9th और हमने जो देखा है वो 9th 10th के बाद आता है, जब बच्चे अपने आप को ये समझने लगते हैं कि नहीं, हमको अब कुछ अपने लिए कुछ सोचना है। वहाँ छोटे बच्चों में अभी बहुत ज़्यादा शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है कि हमको बहुत अच्छा पढ़ना है, हमको बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, ये शिक्षा हमारे लिए है। कुछ बच्चे हैं, मैं सब बच्चों को बुरा नहीं कह रही, मैं गलत भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो फोकस पहले होता था बच्चों का पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति, वो चीज़ें लैक ऑफ द टाइम। इस तरीके की प्रतियोगिता कराने से क्या उद्देश्य? भाई देखिए, उद्देश्य तो हिंदी, एक पहला उद्देश्य तो यही है कि हिंदी साहित्य से जोड़ना बच्चों को। दूसरी चीज़ ये है कि इतने बड़े साहित्यकार हैं, प्रेमचंद का नाम मैं इतने वर्षों से मैं ये कार्यक्रम 2005 से करा रही हूँ,
तो उनकी कहानियां बहुत सारी, उनके जो 8 खंड हैं मानसरोवर के भाग 1 से लेकर 8 तक, वो बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाते। स्कूल का शेड्यूल भी इतना टाइट होता है बच्चे कि बच्चे ये सब पढ़ नहीं पाते। लाइब्रेरी का पीरियड होता भी है तो भी बच्चे अपने ही कोर्स की किताबें लेके पढ़ने लगते हैं। ये सब किताबों का पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये एक जरिया है कि प्रेमचंद की कहानियों को, प्रेमचंद के नाम को बच्चों तक पहुंचाया जाए और साहित्य का उत्थान किया जाए। चैनल के माध्यम से और स्टूडेंट के लिए क्या संदेश? देखिए, ये संदेश है कि साहित्य को पढ़िए। साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारी भाषा है हिंदी, और जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इसके गहनता में नहीं जाएंगे, तब तक हम इससे अपना आत्मसात्कार नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी भाषा को जानें और समझें। और आजकल तो काफ़ी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने काफ़ी हिंदी का उत्थान किया है। विदेशों में भी हिंदी काफ़ी तेज़ी से इसका नाम हो रहा है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, विश्वविद्यालयों में एक भाषा के रूप में लग गई है। अब हमारे देश में भी लग जाए तो ये बड़ी बात है। मैं ये अनुरोध करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि क्लास 11th और 12th में जो अंग्रेजी भाषा मुख्य भाषा के रूप में लगाई गई है, उसको CBSE बदले और हिंदी को मुख्य भाषा के रूप में लागू करें। तब बच्चों में ये बात जाएगी कि हिंदी हमारी भाषा है, इसको पढ़ना हमको कंपलसरी है। आजकल ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी में मुश्किल से 15 से 20 बच्चे आते हैं और सब बच्चे फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं। भाई, जिनको फिजिकल एजुकेशन सीखना है, फिजिकल टीचर बनना है, वो ले ले, बात अलग है। लेकिन अपनी भाषा को छोड़कर और अन्य चीज़ों को अपनाना, मैं समझती हूँ हमारे समाज का बहुत बड़ा एक नुकसान है, एक क्षति है।